सोचा कि रहमत को ना बुलाए, लेकिन इसने अपने दिल पर काबू पाया और फैसला किया कि मुआफ करना बेहतर है। उसने रहमत को शामिल किया और इस शख्स के साथ वो उसे शादी में मिला रहा। वो शर्मिंदा हुआ लेकिन अपनी अना की वजह से शादी में जाने से इनकार कर दिया। हम इसका जवाब मुस्कुरा कर दिया और कहा कोई बात नहीं, अब हमारे लिए चर्चा किया जाए। कुछ दिन गुजरे और मौसम बदलने लगा। एक रात शदीद बारिश हुई और गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। रहमत का घर इस तूफान की जद में आया और वो गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दर्स क्या है हमारा टॉपिक? आपने जो वीडियो देखी है बल्कि उससे मुझे बताएं जरा आपने क्या देखा उसमें। ये पूरी वीडियो देखने में हमें क्या सबक मिला है? किस टॉपिक पे थी ये? मुआफ़ करना, इसी पे थी ना? मुआफ़ करना कैसी आदत है? अच्छी आदत है। इस वीडियो से आपने जो सीखा ना, मुझे कोई बच्चा बताए खड़ा होके बताएंगे, खड़े होकर बताएं, उधर फेस करें। माफ़ करने से दूसरों की ज़िंदगी नहीं बल्कि अपनी भी ज़िंदगी संवर सकती है। माफ़ करने से अपनी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी संवर सकती है। किस तरह? दिल से कीना और हाँ, जब अपने दिल से कीना, हसद और किसी के लिए बुरे अल्फाज, जो बुरी सोच होती है, उसको निकाल लेंगे तो हमारा दिल भी क्या हो जाएगा? साफ़ होगा। हम भी आसानी में और दूसरा भी आसानी में। शाबाश। और कुछ? ये कितने दोस्तों की कहानी थी? आपकी बुक में भी 2 फ्रेंड्स की कहानी है। वो फीमेल है, ये मेल थे। एक फ़ाखरा है और दूसरी अरीबा है। फ़ाखरा अच्छी थी क्या अरीबा? फ़ाखरा अच्छी थी, अरीबा? अच्छा, एक थी अमीर दोस्त और एक थी गरीब दोस्त। यहाँ भी 2 दोस्त ऐसे ही थे। एक ने दूसरे का नुकसान क्या किया? फसलें तबाह कर दी हैं। अब दूसरे के पास मौका आया, वो उससे बदला भी ले सकता था, बल्कि खुश भी हो सकता। हम क्या कहते हैं, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है और जब दूसरे की बारी आती है हम क्या करते हैं? जब उसकी बारी आती है हम क्या करते हैं? खुश होते हैं ना, बड़ा अच्छा हुआ, इसके साथ बुरा हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए, अब देखना मैं इससे बदला लूँगा, यही सोच होती है ना हमारी। इस कहानी से हमने सीखा हमें ऐसे करना चाहिए। क्या उसने यही किया रहमत के साथ? नहीं, बल्कि जब वो मुश्किल में गिरफ्तार हुआ, जब उसकी फसलें सारी तबाह हो गई, उसके दिल में ज़रूर आया था कि मैं उससे बदला लूँ, उसके साथ बुरा करूँ, लेकिन उसे किस चीज़ ने रोका? किस चीज़ ने रोका? उसके अच्छे अखलाक ने, उसकी अच्छी आदत ने। हम शैतानी सिफात बहुत अच्छे तरीके से ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर इनहेल करते हैं। हम रहमान के मानने वाले, रहमानी सिफात माफ़ करना, दरगुजर करना है। अब ये जो 2 दोस्तों की कहानी है ना आपकी बुक में, एक थी फ़ाखरा और एक थी अरीबा। फ़ाखरा एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अरीबा एक गरीब, जो उसके वालिद गरीब थे। अब फ़ाखरा को अपने मालो दौलत पे हर एक को होता है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर था, गरूर था। वो हमेशा अपनी फ्रेंड का क्या करती थी? मजाक, उसको ताने देना, बुरा भला कहना। और क्लास में फर्स्ट भी कौन आता था? फ़ाखरा। और सेकंड कौन आती थी? अरीबा। उसके इसी चीज़ पे ताने थे, तुम गरीब हो, तुम हमेशा सेकंड आती हो, ये है तुम्हारे साथ वो। लेकिन अब देखें खुदा भी किस किस तरह हमसे इम्तिहान लेता है। अब फ़ाखरा हो गई है बीमार और एनुअल एग्ज़ाम है करीब। कितनी खुशी होती है ना जब आपका फर्स्ट जिसकी पोजीशन आनी होती है क्लास में, वो क्लास में आए ना, या उसको कुछ हो जाए, आप कहते हैं भाई अब तो पोजीशन किसकी आएगी? मेरी। ये अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए। हमें एक दूसरे पर सबकत किस तरह नेकियों में लेके जानी चाहिए। ये जो होती है ना हसद, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये इल्म हमें नहीं सिखाता। इल्म का मयार है हर चीज़ को उसके बुलंद मकाम पे देखें, कि अगर कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे है ना तो उससे आप हसद नहीं कर, रश्क करें कि खुदा मुझे भी उस पे पहुंचाए, उस मुकाम तक पहुंचाए, इसके लिए मेहनत करें। अब अरीबा के पास मौका है, फ़ाखरा हो गई बीमार, वो बदला ले सकती है ना, जिस तरह इन अंकल के पास मौका था कि अपने फ्रेंड से, रहमत से क्या करें? बदला ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, माफ़ कर दिया। अब अरीबा ने सोचा अब तो बहुत अच्छा होगा, फ़ाखरा बीमार हो गई है ना, अब ना तो मैंने इसको होमवर्क देना है, इसके एग्ज़ाम भी अच्छे नहीं होंगे, ना इसके पास पूरा काम होगा, तो मैं फर्स्ट आऊँगी। जब उसके बाबा को पता चला, कहा अरीबा ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा नहीं बाबा, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है, अब मेरे पास मौका आया ना, मैं इसके साथ इसी तरह करूँगी जैसे मेरे साथ करती थी। कहा बेटा आप खुदगर्ज हो रही हैं। हमारे प्यारे रसूल क्या फरमाते हैं कि जो भी ताकत होते हुए दूसरों को माफ़ कर दे तो अल्लाह उसकी भी मुश्किलों को
آسان کر دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو کے کسی کو معاف کریں کہ آخر تو معاف کرنا ہی ہے, اچھا اس کو معاف کر دو, دل نہیں مان رہا پھر بھی اچھا ٹھیک ہے اٹس اوکے. یہ والی سوری نہیں, طاقت ہے میرے پاس, میں بدلہ لے سکتی ہوں. وہ بھی تو بدلہ لے سکتے تھے نا کہ اب اس کے ساتھ برا ہوا ہے تو اور برا ہونا چاہیے. نہیں, اپنے گھر میں جگہ دی, ان کی مہمان نوازی کی. معاف کرنا کس کو پسند ہے؟ ہم نے پچھلے جو لیسن میں پڑھا تھا, ایک واقعہ مجھے کوئی سنائے گا امام زین العابدین علیہ السلام کا. ایک شخص آیا تھا نا, اس نے کیا کیا تھا امام کو؟ اتنا برا بلا کہا. شایان آپ کو یاد ہے نا, اتنا برا بلا کہا. پھر کیا کیا امام نے؟ کھڑے ہو کے بتائیں, کھڑے ہو جائیں نا. جب اتنا برا بلا کہا, اتنا برا بلا, تو امام اس کے گھر جا کے کیا کہا تھا امام نے؟ اگر جو کچھ تم نے کہا ہے اگر میرے اندر موجود ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے. نہیں, بدلہ نہیں لیا امام نے. اتنا برا بلا کہنے کے باوجود امام طاقت رکھتے تھے, امام کے پاس اصحاب موجود تھے, امام بدلہ لے سکتے تھے. کہ امام نے کیا کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا ہے وہ مجھ میں موجود ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر اللہ تمہیں معاف کر دے. بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا, یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. اور یہ ہمارے رسول کا بھی فرمان ہے, اگر ہم اس طرح کرتے ہیں, طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرتے ہیں, تو اللہ ہماری مشکلوں کو معاف کرتے ہیں. تب جب ہم بھی تو اتنے گناہ کرتے ہیں بچوں, کتنے گناہ کرتے ہیں. جب ہم اتنے برے کام کریں گے, ہم اللہ سے معافی کی امید کب رکھیں گے؟ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے. دوسروں کو معاف کرنے سے ہی اپنے لیے اپنی آسانی ہوگی نا. جب ہم کسی کو نہیں معاف کریں, کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر رہے, تو اپنے لیے بھی آسانی پھر نہیں ہوتی. اب یہ جو ہمارے پاس طاقت ہے نا دشمن پر غلبہ پانے کی, اس طاقت کو شکر کے وے میں, شکر کرتے ہوئے, یعنی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں معاف کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے. سب بچے مجھے بتائیں اس لیسن سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا بدلہ لینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کس کو پسند ہے معاف کرنا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے نا, تو ہمیں کیا آج لیسن سے سیکھ کے جانا ہے؟ کیا سیکھ کے جانا ہے بچوں؟ معاف کرنا اچھی عادت ہے. کس صورت میں؟ جب آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت موجود ہو, پھر بھی آپ معاف کر دیں, تو اللہ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو سب پرومس کر رہے ہیں آئندہ سے سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ سب بچے معاف کریں گے ایک دوسرے کو. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, غلطی ہو جائے, چاہے آپ حق پہ بھی ہوں, لیکن آپ نے کس کے لیے معاف کرنا ہے؟ خدا کے لیے, کہ خدا کو معاف کرنے والے پسند ہیں. ٹھیک ہے, ائمہ معصومین کی سیرت, اور ہمارے خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ معاف کرنا کس کی عادت ہے؟ اچھے لوگوں کی عادت ہے. ہم نے رحمان کے راستے پہ چلنا ہے, شیطان کے راستے پر نہیں چلنا. وما علینا الا البلاغ المبین.